हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ तुम लोग घर पे पढ़ रहे होगे। और ये जो वीडियो है इसमें हम लोग जो आज सुबह मैंने एक वीडियो डाला नेशनल इनकम का, उसमें सिर्फ क्वेश्चंस था, एमसीक्यूज था और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ फॉर्मूला और नेशनल इनकम से रिलेटेड जो एग्जाम में तुम लोग का सम्स आ सकता है, जिस टाइप का सम्स तुम लोग देख पाओगे एग्जाम में, उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूलाज देख लेते हैं। फॉर्मूला पढ़ने से पहले देखो चार बेसिक चीजों के बारे में तुमको पता होना चाहिए: जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी। ठीक है, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, एनडीपी का मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनएनपी का मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, क्या होता है आज इस बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला पे आएंगे क्योंकि हम लोग के पास समय कम है, रिवीजन करना है फटाक से हम लोग को। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस, एक मिनट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? डोमेस्टिक इनकम, जिसको हम लोग बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट। अच्छा, कहीं पर भी अगर एफसी लिखा हुआ देखिए, इसका मतलब आप उसको बोल रहे हो फैक्टर कॉस्ट, और कहीं पर भी एमपी लिखा रहे तो मार्केट प्राइस। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट प्लस डिप्रिसिएशन प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। जीएनपी एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या है? जीडीपी एट फैक्टर प्राइस, सॉरी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। एनएनपी, इसका फॉर्मूला क्या है? जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। अच्छा, अगर कोई चीज को ग्रॉस से नेट में लेके आ रहे हैं, अगर किसी चीज को हम लोग ग्रॉस से नेट में लेके आ रहे हैं तो हम लोग माइनस डिप्रिसिएशन कर देंगे। मतलब अगर हम लोग जीडीपी को एनडीपी बना रहे हैं तब भी, और अगर जीएनपी को एनएनपी बना रहे हैं तब भी। तो अगर हमको जीडीपी से जीडीपी से एनडीपी में जाना है तब भी हम डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे, और जीएनपी से एनएनपी में जाना है तब भी हम डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे। नेक्स्ट आते हैं एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसका फॉर्मूला क्या है? एनएनपी मार्केट प्राइस प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? तो ये फैक्टर प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लो कि भाई फैक्टर प्राइस वर्सेस फैक्टर कॉस्ट क्या है। अगर तुमको किसी भी चीज का मार्केट प्राइस निकालना है तो आप उसमें प्लस कर दो इनडायरेक्ट टैक्सेस और माइनस कर दो सब्सिडीज, और फिर माइनस कर दो सब्सिडीज। अगर आपको किसी भी चीज का फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो आप उसमें से माइनस कर दोगे इनडायरेक्ट टैक्सेस और प्लस कर दोगे सब्सिडीज। तो सर मार्केट प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे टैक्स और माइनस कर देंगे सब्सिडी, प्लस कर देंगे टैक्स, माइनस कर देंगे सब्सिडी। फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए माइनस कर देंगे टैक्स और प्लस कर देंगे सब्सिडी। क्लियर हो गया? तो अब तुम लोग इसको आराम से समझ पाओगे कि अगर हमको चाहिए एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, मतलब हमको क्या लाना पड़ेगा? पहले हमको लाना पड़ेगा एनएनपी मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस रहेगा तभी तो हम फैक्टर कॉस्ट में ला पाएंगे। तो मार्केट प्राइस है, एनएनपी मार्केट प्राइस है, उसमें से माइनस कर देंगे टैक्स और प्लस कर देंगे सब्सिडी। यही है सर, उल्टा बोल दिया हम। ठीक है, माइनस कर देंगे टैक्स और प्लस कर देंगे सब्सिडी। इसी चीज को ना हम लोग क्या बोलते हैं? एनआईटी। यही चीज को हम लोग बोल देते हैं एनआईटी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एनडीपी एट मार्केट प्राइस। ये कहां से आया, ये कैसे आएगा? तो एनडीपी निकालना है तो जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन, जीडीपी से हम डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट।
इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप एनडीपी मार्केट प्राइस निकालो, उसमें से माइनस कर दो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, अभी मैंने तुम लोगों को बताया। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब कि आपको ये वाला एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो क्या निकालने बोल रहा था भाई, फैक्टर कॉस्ट निकालने बोल रहा था। तो फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम, माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस को और प्लस कर देंगे हम लोग सब्सिडीज को। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट जो टॉपिक है नेशनल इनकम। हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम लोग को निकालना पड़ता है एन पी फैक्टर कॉस्ट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अगर तुमको कभी नेशनल इनकम निकालने बोलेगा तो तुम लोग नेशनल इनकम ना निकाल के एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकाल सकते हो, आंसर वही आएगा। नेक्स्ट मेरा आता क्या है, पर्सनल इनकम। आप पर्सनल इनकम कैसे निकालोगे, तुम्हारे क्वेश्चन में नेशनल इनकम दिया रहेगा, उसमें से आप क्या करोगे, देखो माइनस कर दोगे। क्या माइनस करोगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, माइनस करोगे कॉर्पोरेट टैक्स, माइनस करोगे इंटरेस्ट रिसीव पेमेंट बाय गवर्नमेंट, और प्लस कर दोगे क्या, ट्रांसफर इनकम। ये है मेरा पर्सनल इनकम का फॉर्मूला। पर्सनल इनकम से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है टॉपिक वो है डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम क्या है, जो आपका पर्सनल इनकम में से आप जो डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स आप जो माइनस कर दोगे वही अमाउंट आता है डिस्पोजेबल इनकम। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। देखो दो तीन कॉन्सेप्ट हम लोग को ध्यान में रखना है। पहला कि ये चार चीज तो भूलना नहीं है, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी। ठीक है, जीडीपी से जीएनपी कैसे निकालेंगे, तो जीडीपी में अगर हम लोग नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ देंगे तो जीएनपी आ जाएगा। क्लियर। अब हमको चाहिए एनडीपी, तो सर एनडीपी कहां से आएगा, आप जीडीपी जो है उसमें से डिप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो एनडीपी आ जाएगा। और जो लास्ट है एनएनपी वो कैसे आएगा, तो आप जीएनपी निकालो, उसमें से डिप्रिसिएशन माइनस कर दो तो एनएनपी आ जाएगा। इसके बाद क्या था कि सर फैक्टर कॉस्ट और फैक्टर प्राइस वाला कॉन्सेप्ट समझा दीजिए। अगर आपको किसी भी चीज को एट मार्केट प्राइस में चेंज करना है, मार्केट प्राइस में लेके आना है, आप टैक्स को जोड़ोगे सब्सिडी को माइनस करोगे। मार्केट प्राइस में लाने के लिए टैक्स को जोड़ेंगे सब्सिडी को माइनस करेंगे। फैक्टर कॉस्ट में लाने के लिए टैक्स को माइनस करेंगे सब्सिडी को जोड़ देंगे। बस यही सिंपल फॉर्मूला है, एकदम सिंपल फॉर्मूला यही होता है, उसके बाहर और कुछ नहीं। चलो आगे देखते हैं, कुछ यहाँ टॉपिक भी और थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी है। देखो यहाँ पे बताया हम लोग तुम लोग को, जो भी हम बोले एनआईटी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, उसी को बोलते हैं एनआईटी। ठीक है, अब इसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू अगर आप देखोगे किसी भी चीज का इनकम कितना हो रहा है तो कैसे निकाल पाओगे, आप निकाल पाओगे कंजप्शन कितना हो रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कितना है, गवर्नमेंट कितना इन्वेस्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इसको हम लोग नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं। इजी है, हो जाएगा क्वेश्चन। चलो अब हम लोग कुछ सम्स बनाते हैं। ये सम्स देखोगे तो ऑटोमेटिक तुम लोग को आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में कैसा सम्स आने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सम्स हम लोग क्या है, सम्स में क्वेश्चन में दिया है जीएनपी
कितना है 600 करोड़। एनएनपी कितना दिया हुआ है 475 करोड़। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है आपको पता नहीं रहेगा ना, आप ऐसा समझ कर ही नहीं पाओगे। अगर फॉर्मूला रहेगा चुटकी से करोगे, बहुत इजी चीज है, बहुत इजी चीज। क्या है समझो सर, जीएनपी का फॉर्मूला आप बताए थे हमको थोड़ा देर पहले। क्या बताए थे कि आप एनएनपी का फॉर्मूला बताए थे आप सर, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। तो सर आपके क्वेश्चन में तो एनएनपी दिया हुआ है 600, यस। जीएनपी कितना दिया हुआ है सर? तुम लोग तो देखा कितना दिया हुआ, देख के बताओ। एक मिनट, तुम्हारा जीएनपी कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 600, एनएनपी कितना दिया हुआ है 475, माइनस डिप्रिसिएशन क्या आप लोग नहीं निकाल लोगे? इसको आराम से निकाल लोगे। इसको इधर लेके आ जाओगे तो डिप्रिसिएशन इक्वल टू 600 माइनस 475, आंसर इज 125, आंसर डी। अब यहां पे देखो 2-3 क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन अराइज होगा। एक क्वेश्चन था 2-3 क्वेश्चन अराइज होगा। द डिफरेंस बिटवीन एनएनपी एंड जीएनपी किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? डेप्रिसिएशन के ऊपर। इफ डेप्रिसिएशन इज 0, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एनएनपी? इट इज इक्वल टू जीएनपी। अगर ये दोनों के बीच का डिफरेंस है डेप्रिसिएशन, और अगर डेप्रिसिएशन 0 है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जीएनपी और एनएनपी? बोथ आर इक्वल, ये दोनों इक्वल रहेगा, क्योंकि दोनों का बीच का डिफरेंस क्या है? डेप्रिसिएशन है। क्लियर बात? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अभी देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है फर्म ए प्रोड्यूस एंड सेल कॉटन टू बी। फर्म जो ए है वो सामान सेल कर रहा है बी को 400 में। बी जो है उससे कुछ सामान बना रहा है और किसको बेच रहा है? सी को बेच रहा है। सर इजी है सर। कितना में बेच रहा है सर? 600 में बेच रहा है। इसके बाद सी उसको कस्टमर में बेच रहा है 1000 में। तो विच फिगर हैज टू यूज फॉर फाइंडिंग द इकोनॉमिक फाइनल प्रोडक्ट? फाइनल प्रोडक्ट जानने के लिए आप कौन सा नंबर लोगे? आंसर इज 1000, 1000, क्योंकि ए बी को बेच रहा है, बी सी को बेच रहा है। धीरे धीरे क्या हो जा रहा है? वैल्यू ऐड होते जा रहा है और किसी सेकंड पार्टी पे ट्रांसफर हो रहा है। फाइनल प्रोडक्ट कौन लेगा? कस्टमर। कस्टमर का वैल्यू कितना है? 1000, इसलिए 1000 आंसर, इसलिए 1000 आंसर। ठीक है, इसको हम लोग देखो, एक हम लोग डायरेक्ट मेथड से कर लिए, एक देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए बना के बी को बेचा, कितना बेचा? 400 में। बी बना के सी को बेचा 600 में, और सी जो है वो कस्टमर को बेच दिया 1000 में। तो या तो आप ये 1000 ले लो, या तो आप ये 1000 ले लो, या फिर देखो ए कितना सामान बनाया? 400 रुपए का सामान बनाया। बी उसके अंदर कितना रुपया का वैल्यू ऐड किया? सर 200। सी जो है उसके अंदर कितना रुपया का वैल्यू ऐड किया? सर 400। क्योंकि ये सी जो है वो 600 रुपया में लिया था और 1000 में बेच दिया, तो उस प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू कितना ऐड कर दिया? 400 ऐड किया। जो बी है वो ए से 400 में सामान को लिया था और 600 में बेच दिया, तो वैल्यू कितना ऐड किया? 200। तो टोटल देखो 1000 यहां पे भी हो गया। इस मेथड को हम लोग बोलेंगे वैल्यू एडेड मेथड, और जो लास्ट वाला हम लोग ले लिए इसको हम लोग बोलेंगे फाइनल प्रोडक्ट मेथड।
ठीक है, दोनों को ही हम लोग प्रोडक्शन मेथड के अंदर ही देखते हैं। देयर आर 3 मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। सबसे पहला हो जाएगा इनकम मेथड, फिर एक्सपेंडिचर मेथड, और तीसरा हो जाएगा मेरा प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड के अंदर हम एक ही चीज को बार बार काउंटिंग कर लेते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या आइदर आप फाइनल प्रोडक्ट मेथड यूज कर लो या फिर आप वैल्यू एडेड मेथड का यूज कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखेंगे। दिस ईयर इफ नेट प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कितना दिया हुआ है 600, ठीक है। बोला है कि अगर टैक्सेस कितना है 200 करोड़, अगर सब्सिडी कितना है 75 करोड़, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ नेट प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो एकदम दिमाग में डाल लो, ये जो फॉर्मेट में बता दिया ना, ये अगर फॉर्मेट बैठा लोगे, ये तुम लोग का एग्जाम में कल आने वाला है कि भाई हमको क्या निकालना है। हमको निकालना है अगर मार्केट प्राइस, तो हम प्लस करेंगे टैक्स, माइनस करेंगे। अगर हमको निकालना है फैक्टर कॉस्ट, तो माइनस करेंगे टैक्स और प्लस करेंगे सब्सिडी। बस, तो चलो इसी से समझ में आ गया ना, इसी से हमको समझ में आ गया। हमको किस में निकालना है, नेट प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। कितना क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में 600 दिया हुआ है। अभी हम तुमको इसका कॉन्सेप्ट बताया, प्लस करेंगे टैक्स, माइनस करेंगे सब्सिडीज। देखो क्या था, इंक्लूड करेंगे एक्सक्लूड करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 600 क्या कर देंगे, उसके बाद 600 में प्लस टैक्सेशन करेंगे 200, प्लस सब्सिडी करेंगे 75, सॉरी माइनस करेंगे 75। क्या वैल्यू होगा देखो, 800 माइनस 725, आंसर इज 725। क्लियर है, क्लियर है। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर हमको मार्केट प्राइस चाहिए तो मैं टैक्स को जोड़ूंगा, सब्सिडी को माइनस करूंगा, टैक्स को जोड़ूंगा और सब्सिडी को माइनस करूंगा। अगर हमको फैक्टर कॉस्ट चाहिए तो मैं टैक्स को माइनस कर दूंगा और सब्सिडी को जोड़ दूंगा। ये क्वेश्चन से, ये टॉपिक से अगर कल तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया, फिर तुम हमको बोलना, रिग्रेट करोगे अगर तुम आज ये चीज एक बार नहीं पढ़ के जाओगे तो। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। अगर मान लो ए जो है ये बी को सेल किया, अब कितना में सेल किया हमको मालूम नहीं है भाई, ठीक है। ए जो है वो बी को सेल किया, ठीक है, कितना में सेल किया हमको मालूम नहीं है। बी जो है वो सी को सेल किया और वो 60 में सेल किया। वही बोला है कि बी सेल कितना में किया, सी को 60 में। अगर ए जितना वैल्यू ऐड किया है, सॉरी बी जितना वैल्यू ऐड किया है उतना ही वैल्यू ए भी ऐड किया है। मतलब ए जितना रुपया में इसको बेचा उसको डबल करके, क्योंकि उतना ही वैल्यू ऐड कर दिया ना, तो उतना ही बी क्या कर दिया, उसमें ऐड करके इसको बेच दिया। और अगर ये सी के पास 60 में गया है तो बताओ ए बी को कितना बेचा, कितना रुपए में बेचा। देखो, सो ए सेल टू बी हाउ मच रुपीज, कितना रुपीज में बेचा, आंसर इज 30। क्योंकि अगर ये इसको 30 में बेचेगा तभी ना उसको ये डबल करेगा, सेम टू सेम। अगर देखो यहां पे अगर ये इसको 25 में बेचता तो ये क्या करता, 25 में लिया और ये उतना ही वैल्यू ऐड करेगा, मतलब 25 क्या हो गया 50, बट बेचा कितना है, मैं 60 में। तो सर इसका तो आंसर ये तो आ ही नहीं सकता आंसर, ये तो सर आंसर आ ही नहीं सकता है। तो आंसर इज 30, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला है, तुम वैसे भी निकाल सकते हो, फॉर्मूला ट्रिक है, तुम वैसे भी निकाल सकते हो। मान लो कि ये ए जो है वो बी को एक्स में
x रुपया में सामान दे दिया है, a दिया है, b को x में दिया है, ठीक है। अभी अगर हम बोले b भी उतना ही खर्चा किया है, उतना ही वैल्यू ऐड किया है, ठीक है, तो अभी अगर तुमको बोलेंगे कि मतलब b कितना वैल्यू ऐड किया, अगर वो 60 में बेचा और वो इस x के बराबर ही वैल्यू ऐड किया तो 60 माइनस एक्स हो जाएगा, 60 माइनस एक्स हो जाएगा, मतलब b कितना वैल्यू ऐड कर दिया, 60 माइनस एक्स कर दिया। अब ये जो 60 माइनस एक्स होगा ये कैसा होगा, a इक्वल टू b, मतलब a जितना वैल्यू ऐड किया उतना b भी वैल्यू ऐड किया, तो a तो किया x और b कितना किया 60 माइनस एक्स, बात खत्म। 60 माइनस एक्स तो कितना हो जाएगा, देखो x इक्वल टू 60 माइनस एक्स, इसीलिए इसको हम लोग यहां लेके आएंगे तो 2x इक्वल टू 60, नाउ x इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 2 30, काम खत्म, 60 डिवाइड बाई 2 काम खत्म, इजी है। नेक्स्ट, इन 2015 जीएनपी का करंट प्राइस कितना दिया हुआ है, जीएनपी का करंट प्राइस कितना दिया हुआ है 750 करोड़। बोला कि अगर इसे आप कंपेयर करोगे 2005 से तो आपका 50% बढ़ गया है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जीएनपी एट 2005 करंट कांस्टेंट प्राइस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है समझो, जीएनपी एट कांस्टेंट प्राइस, इसका फॉर्मूला होता है करंट प्राइस, करंट प्राइस डिवाइड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन। वन प्लस इन्फ्लेशन, करंट प्राइस कितना दिया हुआ बताओ 750, 1 प्लस इन्फ्लेशन, 1 प्लस इन्फ्लेशन मतलब 1 प्लस इन्फ्लेशन मतलब 50% आप प्लस करोगे तो मतलब कितना होगा 0.50, तो कितना हो जाएगा 750 बटा में 1.50, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 7.50 इंटू 100 बटा में 150। अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो गया, 1 बार में 5 बार में, आंसर इज 500 करोड़, आंसर इज 500 करोड़, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन आया देखो जो जैसे हम लोग अभी करके गए हैं, इन एन इकोनॉमी अ सेल, ए सेल टू बी 500 में बेच रहा है, बी उसमें से कुछ सामान किसको बेच दे रहा है 400 में बेच रहा है, और बचा हुआ वो डी को बेच दे रहा है, ठीक है, डी किसको बेच दे रहा है 600 में बेच रहा है, सी किसको बेच रहा है डी को बेच रहा है 600 में बेच रहा है। तो हमको उतना मतलब नहीं है, लास्ट में याद रखेंगे जो डी है वो कितना में सेल कर रहा है 1000 में सेल कर रहा है, जो नेशनल प्रोडक्ट है वो कितना हो जाएगा 1000, इजी, जो नेशनल प्रोडक्ट है वो 1000 हो जाएगा, ए बी को भेजा, बी सी को भेजा, सी किसको भी भेजे, लास्ट कंज्यूमर तो कौन लेके जा रहा है डी लेके जा रहा है, डी कितना में दे रहा है 1000 में दे रहा है फाइनल कंज्यूमर को, तो आंसर इज 1000, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन बोला है, देखो ये क्वेश्चन क्या बोला है कि कैलकुलेट नेशनल इनकम, इनकम मेथड से भी और एक्सपेंडिचर मेथड से भी। अच्छा, इनकम मेथड से आप नेशनल इनकम निकालोगे तो फॉर्मूला क्या होगा कि किसी भी कंट्री के लोग का अगर इनकम पूछ पूछ के, भाई तुम्हारा इनकम क्या है, भाई तुम्हारा इनकम क्या है, भाई तुम्हारा इनकम कैसे, पूछ पूछ के इनकम मेथड से अगर निकालोगे इनकम तो बहुत सिंपल है भाई। तुम उससे अगर पूछोगे देखना तुम रेंट से पैसा कमाता है क्या, बोलेगा हाँ 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 कमाते हैं, चलो रेंट ले लिए, प्लस तुमको वेजेस मिलता है क्या, जो सैलरी वेजेस वो, हाँ, तुमको कोई इंटरेस्ट मिलता है क्या, हाँ मिलता है सर, तुमको कोई प्रॉफिट होता है क्या, ये भी होता है सर, तो ये सारा को जोड़ देंगे हम लोग, ये सारा को जोड़ देंगे हम लोग, रेंट को जोड़ देंगे, वेजेस को जोड़ देंगे। याद रखना इसका कॉन्सेप्ट कहां से आया कि देखो एक होता है हाउस होल्ड, एक होता है फर्म, ठीक है, फर्म हाउस होल्ड को क्या देता है सी लोन, ये शॉर्टकट है, तरीका है सी लोन, सी फॉर कैपिटल, एल फॉर लैंड, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, एल फॉर लेबर। उसके बदले फर्म से क्या लेता है ये लोग,
जो कैपिटल देगा वो इंटरेस्ट लेगा, ठीक है, जो लैंड देगा वो रेंट लेगा, जो ऑर्गेनाइजेशन देगा वो प्रॉफिट लेगा, और जो लेबर देगा वो वेजेस लेगा। तो ये हाउस होल्ड का जो इनकम है वो ये चार चीजों से ही हो सकता है, उसके बाद से तो हो नहीं सकता है। तो अगर हम वो इसका पता लगा ले तो सर यही तो है नेशनल इनकम, आप पता लगा लिए तो इसी ये हो जाएगा मेरा इनकम मेथड के थ्रू। तो देखो तुम्हारे क्वेश्चन में वेजेस कितना दिया हुआ है 1500, प्लस रेंट कितना दिया हुआ है 500, प्लस इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 500, प्लस प्रॉफिट दिया हुआ है 1500। तो मेरा टोटल कर देंगे 2000 2000 4000 आ गया। ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा क्या आ गया नेशनल इनकम। किसके किसके थ्रू से निकाले, कोई बोलेगा हमको किसके थ्रू से निकाले, किसके थ्रू से निकाले, ये हम निकाले ऑन द बेसिस ऑफ या फिर विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड। सर एक्सपेंडिचर मेथड भी थोड़ा बता दीजिए तो अच्छा होगा। एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्चा। अब खर्चा मतलब क्या, या तो हम खर्चा करेंगे या तो कोई कंपनी इन्वेस्ट कर दे रहा है तो उसके तरफ से भी तो एक्सपेंडिचर ही हुआ, या फिर गवर्नमेंट या बाहर से कुछ इन्वेस्टमेंट आ जा रहा है उसको। कि अगर आप एक्सपेंडिचर मेथड से निकालना चाहोगे इनकम को तो आपके पास बेसिकली चार चीज होना चाहिए। पहला चीज आप कितना कंज्यूम कर रहे हो, दूसरा आपके कंट्री के अंदर कौन जो प्राइवेट कंसर्न है वो कितना इन्वेस्ट कर रहा है, बाहर से कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। चार चीज याद करो, थोड़ा सा इसको पीछे लेके जाओ, थोड़ा सा पीछे लेके जाओ। मैंने बताया था तुम लोग को, तुमको बताया था तुम लोगों ने, मैं ये देखो यहाँ पे देखो, ये जो चीज है ये क्या है, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट। कौन इन्वेस्टमेंट बाहर से जो आ रहा है, जो प्राइवेट लोग कर रहा है वो। गवर्नमेंट क्या इन्वेस्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। चलो अब ये क्वेश्चन हम लोग आराम से बना देंगे ना, अब ये क्वेश्चन हम लोग आराम से बना लेंगे ना कि अब इनकम कैसे पता चलेगा। देखो कंजप्शन कितना है 2500, एक्सपेंडिचर मेथड से, ठीक है, शॉर्टकट लिख रहे हैं, 2500 हो गया, प्लस नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कितना है 1300, प्लस नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना है 200, सबको जोड़ देंगे मेरा कितना आ जाएगा 4000। दिस इज माई नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। सिंपल, इजी है ना, इजी है सर। इसी टाइप का क्वेश्चन तुम लोग के एग्जाम में कल आने वाला है, और जब आ जाएगा ना तो हमको याद करोगे, तुम डेफिनेटली याद करोगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखो जीएनपी क्या दिया हुआ है, याद रखना क्या दिया हुआ है, मार्केट प्राइस दिया हुआ है 200, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है 20, इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है 20, सब्सिडी दिया हुआ है 10। क्वेश्चन पूछा हुआ है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बताओ। तो सबसे पहले आप जीडीपी लेके तो आओ, सबसे पहले आप जीडीपी तो निकाल लो, उसके बाद मार्केट से फैक्टर में आ जाना। पहले आप जीडीपी एट मार्केट प्राइस तो निकाल लो। तो जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है, हम इसको थोड़ा उल्टा कर देंगे, मतलब जीएनपी याद रखेंगे, जीएनपी जीएनपी याद रखेंगे। सर जीएनपी का फॉर्मूला क्या होगा, बहुत इजी है, जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सर जीडीपी हमको निकालना है अगर, तो इसको हम लोग इस तरह भेज सकते हैं, बाबू भेज सकते हो, तुम्हारा अधिकार है। तो क्या हो जाएगा, जीडीपी माइनस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो हल्का बच्चा है समझ लो हम क्या कर दिए, ये चीज था, इसको हम लोग इक्वल टू के इस तरफ लेके आ गए तो वो माइनस में आ गया, ठीक है, क्या हो गया वो माइनस में आ गया, ठीक है। तो एक फॉर्मूला मेरे हिसाब से रेडी हो गया ना, जीडीपी इक्वल टू जीएनपी माइनस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अभी ये क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है मेरा 200, माइनस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना दिया हुआ है 20, तो आ जाएगा 180, आ जाएगा 180। एकदम सिंपल है, बच्चा वाला क्वेश्चन है कि नहीं बता देना हमको, बच्चा वाला क्वेश्चन है कि नहीं बता देना हमको। ये मेरा क्या आ गया, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। क्या निकालना है हमको, फैक्टर कॉस्ट निकालना है। तो भाई इससे इजी तो है,
जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलेगा, पहले निकालेंगे, लिखेंगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है, फिर जाएंगे फॉर्मूला देखेंगे। चलो बार बार मैं फॉर्मूला इसलिए तुम लोग को दिखा दे रहा हूं कि दिमाग में बैठ जाए। क्या निकालना है, फैक्टर कॉस्ट निकालना है। क्या करेंगे, माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी, माइनस टैक्सेस प्लस सब्सिडी। और कौन सा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो माइनस टैक्स मतलब टैक्स हो गया 20 माइनस कर देंगे और प्लस कर, अच्छा सॉरी सॉरी पहले लिखेंगे ये ना 180 माइनस टैक्सेस कितना दिया हुआ है 20 और प्लस कर देंगे सब्सिडी, कितना हो जाएगा 170 इज आंसर, 170 इज आंसर। पहले आपको जो लेके आना है, ये देखो तुमको कंफ्यूज करने के लिए वो डायरेक्ट बोल दिया कि फैक्टर मार्केट प्राइस देके फैक्टर कॉस्ट लेके आना है, घबराना नहीं है, हम उसको बाद में करेंगे। पहले ना इसको लेके आओ, पहले ये इसको लेके आओ, इसको अगर जीडीपी ला दिए तो फिर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट आराम से आ जाएगा। चलो इसके बाद इन 2005 में ये वाला क्वेश्चन अभी हम लोग बनाए, क्या निकालना है, अगर 2005 में करंट प्राइस कितना है 7,500 करोड़ और 200 में कितना था 50%, अभी से 50% हाई है, तो हमको करंट कांस्टेंट वाला निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या था, करंट प्राइस डिवाइड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन, 7,500 हो गया करंट, 1 प्लस इन्फ्लेशन मतलब 1.5 0.5, क्योंकि यहां 50% दिया तो हम 0.5 लिए, अगर 80% देते तो हम लोग 0.80 लेते, तो यहां पे क्या आ जाएगा देखो 7500 इंटू ये 2 जीरो ऊपर आ जाएगा डिवाइड बाई 150, इसको पहले हम लोग जोड़ दिए तो 1.50 आया था और 1.50 का पॉइंट को ऊपर कर दिए, तो ये ताकि तुम लोग कोई दिक्कत ना हो। देखो मैं तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ बच्चा लोग की तरह, एक जीरो से एक जीरो गया, ये एक बार में, ये 50 बार में, आंसर इज 5000। ये सारा क्वेश्चंस को अगर तुम लोग बढ़िया से एक बार फिर से देख लोगे ना, वीडियो को 2 बार देख लोगे, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, ठीक है, कि अगर 2 बार तुम देख लिए, इसके बाद तुम्हारा इस टॉपिक में से तुम कल देखोगे 1 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। देखो पूरा चैप्टर ही 8 मार्क्स का आ रहा है, अब ऐसा नहीं कि खाली समसी भर देगा, 1 से 2 क्वेश्चन देगा, वो इसी टाइप का क्वेश्चन देगा, मैं बार बार बोल रहा हूं तुम लोग को, ठीक है। तो आराम से पढ़ के जाओ, कोई अगर दिक्कत है तो डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट करो, ठीक है। इस वीडियो को वहीं पे क्लोज करते हैं हम लोग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। और एक तो बात, अगर अभी तक मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देख लेना, फिर ये वीडियो को देख लेना। इसके बाद मैंने अकाउंट्स का और इकोनॉमिक्स का, अकाउंट्स को तो एग्जाम में भी देखेंगे क्या करना है, बट इकोनॉमिक्स का एक लास्ट मिनट रिवीजन एक नोट बनाया है, मैं भेज दे रहा हूं, उसको एक बार देख लेना, ठीक है। चलो।